जब हम अमेज़न का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ घना हरा जंगल आता है, लेकिन सच यह है कि अमेज़न सिर्फ पेड़ों का समुद्र नहीं है। यह एक जिंदा धड़कती हुई दुनिया है। दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन, इतना विशाल कि इसकी गहराई में जाने के बाद दिशा का अंदाजा खो जाता है। पर पेड़ों की मोटी छत, नीचे नमी से भरी जमीन और चारों तरफ अनजानी आवाजें। यहाँ कदम रखते ही एहसास हो जाता है आप मेहमान हैं। दिन में अमेज़न शांत लगता है, धूप पत्तों से छनकर नीचे आती है, पक्षियों की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन इसी शांति के पीछे छिपा है इंतजार, किसी शिकारी का इंतजार। जगुआर इस जंगल का असली राजा। वह शोर नहीं करता, वह पीछा नहीं करता, वह बस इंतजार करता है। और फिर एक सटीक तेज हमला, इतनी ताकत कि कछुए का खोल भी बेकार हो जाए। नदियों की बात करें तो अमेज़न नदी खुद एक अलग दुनिया है। ऊपर से शांत लेकिन नीचे संघर्ष। ग्रीन एनाकोंडा पानी में ऐसे घुल जाता है जैसे वह उसका हिस्सा हो। वह जहर से नहीं मारता, वह पकड़कर सांस रोक देता है, धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी। ब्लैक कैमन रात में शिकार करता है। आपको सिर्फ उसकी आंखें दिखेंगी, पानी के ऊपर दो चमकते बिंदु, बाकी सब अंधेरे में छिपा रहता है। लेकिन अमेज़न का डर सिर्फ बड़े जानवरों से नहीं है। कभी कभी खतरा बहुत छोटा होता है, जैसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग। रंग इतने चमकीले कि खिलौना लगे, लेकिन उसकी त्वचा में मौजूद जहर इतना ताकतवर कि कुछ बूंदें ही काफी हों। ब्राजीलियन वांडरिंग स्पाइडर, यह जाल बुनकर इंतजार नहीं करती, यह घूमती है और अगर उसे खतरा महसूस हो जाए तो पीछे नहीं हटती। फिर आते हैं मच्छर। हाँ, वही साधारण से दिखने वाले मच्छर, लेकिन अमेज़न में कई बार गोली या दांत नहीं, बल्कि बीमारी इंसान को हराती है। मलेरिया, डेंगू। यहाँ जिंदा रहना सिर्फ जानवरों से बचना नहीं है। अमेज़न नदी में पिरान्हा भी है। फिल्मों ने उन्हें राक्षस बना दिया है, लेकिन सच यह है कि वे मौके पर हमला करते हैं। खून की गंध उन्हें उकसा देती है। इलेक्ट्रिक ई जो झटका दे सकती है, इतना कि इंसान गिर पड़े। और फिर है यह जंगल खुद। यहाँ रास्ते नहीं हैं, दलदल है, अचानक आने वाली बारिश है, ऐसी नमी है कि शरीर थक जाए। यह जंगल आपको चुनौती देता है हर पल। फिर भी कुछ लोग सदियों से यहाँ रहते आए हैं। जनजातियाँ जो जंगल को जीतने की कोशिश नहीं करती, वे उसे समझती हैं। वे जानती हैं कौन सा पौधा दवा है, कौन सा जहर, कहाँ। रात होते ही अमेज़न बदल जाता है। दिन की तुलना में ज्यादा आवाजें, ज्यादा हलचल। ऐसा लगता है जैसे अंधेरा यहाँ का असली मालिक हो। लेकिन जितना यह जंगल डराता है, उतना ही जरूरी भी है। इसे धरती के फेफड़े कहा जाता है। यह दुनिया की जलवायु संतुलित रखने में बड़ी भूमिका निभाता है। और विडंबना यह है कि आज इसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई जानवर नहीं है, वह इंसान है। पेड़ों की कटाई, आग, खनन। हम इस जंगल को खतरनाक कहते हैं, लेकिन शायद यह सिर्फ अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। अमेज़न हमें एक बात सिखाता है, प्रकृति से बड़ा कोई नहीं। यहाँ ताकत भी है, सुंदरता भी, और चेतावनी भी। हम अक्सर अमेज़न को सिर्फ खतरनाक जानवरों वाला जंगल मान लेते हैं, लेकिन सच कहूँ तो यह जंगल सिर्फ डर की कहानी नहीं है। यह इतिहास, रहस्य, विज्ञान और इंसानी समझ की भी कहानी है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि लाखों साल पहले यहाँ समुद्र हुआ करता था। हाँ, जहाँ आज पेड़ों का सागर दिखता है, कभी असली समुद्र की लहरें उठती थीं। कुछ वैज्ञानिकों को आज भी यहाँ ऐसी प्रजातियाँ मिलती हैं जो समुद्री जीवों से मिलती जुलती हैं। मतलब यह जगह समय के साथ कई बार बदल चुकी है। अमेज़न स्थिर नहीं है, यह हमेशा बदलता रहा है। यहाँ सभ्यताएं थीं, और वो भी बड़ी। काफी समय तक लोग सोचते रहे कि अमेज़न में कभी बड़ी आबादी रह ही नहीं सकती थी। जंगल बहुत घना है, मिट्टी कमजोर है, तो इंसान यहाँ कैसे टिकता। लेकिन नई तकनीकों ने कहानी बदल दी। लेजर स्कैनिंग से जंगल के नीचे पुराने शहरों के निशान मिले हैं। सड़कें, खेत, जल प्रणालियाँ। यानी हजारों साल पहले लोग यहाँ संगठित तरीके से रहते थे, और शायद हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा समझदार थे। अमेज़न की ज्यादातर मिट्टी खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन कुछ जगहों पर एक खास तरह की काली मिट्टी मिलती है, जिसे टेरा प्रेटा कहा जाता है। यह प्राकृतिक नहीं है, इसे इंसानों ने बनाया था। उन्होंने लकड़ी की राख, जैविक पदार्थ और मिट्टी मिलाकर ऐसी जमीन तैयार की जो आज भी उपजाऊ है। सोचिए, हजारों साल पहले लोग सिर्फ जी नहीं रहे थे, वे भविष्य के बारे में भी सोच रहे थे।
पेड़ जो बारिश बनाते हैं। एक और दिलचस्प बात, अमेज़न सिर्फ बारिश पाता नहीं, वह बारिश बनाता भी है। पेड़ अपने पत्तों से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ते हैं। वह भाप बनकर ऊपर जाता है, बादल बनता है और फिर बारिश। कुछ वैज्ञानिक इसे उड़ती हुई नदियाँ कहते हैं। यानी अगर अमेज़न कमजोर पड़ा तो बारिश का संतुलन भी बदल सकता है। सिर्फ वही नहीं, दूर दूर तक हमारी कई आधुनिक दवाइयाँ जंगलों से आई हैं। लेकिन अमेज़न में अब भी हजारों पौधे ऐसे हैं जिनका ठीक से अध्ययन नहीं हुआ। कौन जानता है, किसी साधारण से दिखने वाले पेड़ में किसी बड़ी बीमारी का इलाज छिपा हो, और अगर वह पेड़ कट गया तो वह संभावना भी खत्म। चलती हुई चींटियों की दीवार अमेज़न में एक प्रकार की चींटी होती है, आर्मी एंट। ये स्थायी घर नहीं बनाती, ये चलती रहती हैं, लाखों की संख्या में जमीन पर ऐसे बढ़ती हैं जैसे काली लहर। जो भी उनके रास्ते में आए उसे हटना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि कई पक्षी जानबूझकर इनके पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि भागते हुए कीड़े उनके लिए आसान शिकार बन जाते हैं। जंगल में हर चीज सिर्फ लड़ाई नहीं है, यह तालमेल भी है। अमेज़न नदी में एक गुलाबी डॉल्फिन मिलती है। स्थानीय लोग उससे जुड़ी कहानियाँ सुनाते हैं कि वह इंसान का रूप ले सकती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो उसका रंग उम्र के साथ बदलता है। लेकिन सच चाहे जो हो, यह बात साफ है कि अमेज़न विज्ञान और लोक कथाओं का अनोखा मेल है। कुछ शोध बताते हैं कि पेड़ आपस में जड़ों और फंगस के नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। वे पोषक तत्व साझा करते हैं, खतरे का संकेत भी दे सकते हैं। यह सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे यह पूरा जंगल एक विशाल जीव हो। हम अमेज़न को खतरनाक कहते हैं, हाँ यह है भी, लेकिन शायद असली सवाल यह है, क्या हम इसके लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? अमेज़न हमें डराता है, लेकिन वह हमें सिखाता भी है कि संतुलन जरूरी है, कि प्रकृति को हराया नहीं जा सकता, और अगर हमने इसे समझा नहीं तो नुकसान सिर्फ जंगल का नहीं होगा, हमारा भी होगा।